अभी अभी जवान मूवी देख के आ रहा हूँ और सोचा कि चलो सबसे पहले जो है वो इसके बारे में बात कर ली जाए, वरना पॉइंट्स कुछ ज़रूरी से छूट जाएंगे। क्रेज़ तो बहुत दिन से चल ही रहा था और थोड़े बहुत हम भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो पिक्चरें देख ही लेते हैं। पठान भी देख ली थी, सो हियर इट इज़। अभी अभी देख कर आया हूँ। अब जो फ़िल्म की बात बहुत हो चुकी है, क्योंकि फ़िल्म को आए हुए 5 दिन हो गए हैं और शाहरुख खान की फ़िल्में जैसी होती हैं, स्टंट है, गाड़ियाँ उड़ रही हैं, मोटरसाइकिल उड़ रही है, ठीक है, वो सब आजकल का थोड़ा ट्रेंड चल गया है, क्योंकि इसके बिना मसाला फ़िल्म बनती नहीं है, तो उस सब के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। एंड शाहरुख खान एज़ यूजुअल अपने गानों में उनका स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी, एक आध फाइट सीन और कुछ रोमांस सीन जो फ़िल्म की हीरोइन है उनके साथ, तो मैं इस सब बारे में कोई बात नहीं करूँगा। इट इज़ मुझे एंटरटेनिंग लगी। दिमाग को बहुत ज़्यादा वहाँ लेके नहीं जाना है, लेकिन जिस वजह से मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि फ़िल्म में कुछ नेशनल मुद्दे उठाए गए हैं और 3-4 ही हैं छोटे छोटे। फ़िल्म स्टार्ट होती है कि जो हमारे यहाँ बहुत स्कैम होते हैं बड़े बड़े, उनको काफ़ी वक्त दिया गया है फ़िल्म में। जो लोग बड़े बड़े लोग पैसे लेके भाग गए हैं हमारे देश से करोड़ों अरबों, और उनका माफ़ भी कर दिया गया है, वो वापस भी नहीं बुलाए जा पा रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि इनकी बातें की गई हैं फ़िल्म में। तो वो पार्ट मुझे पसंद आया फ़िल्म का। फिर फ़िल्म आगे बढ़ती है, फिर वो कि जो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं, कहीं पे कुछ बना भी नहीं है, कहीं पुल नहीं बना है तो बता देते हैं कि पुल बन चुका है, सड़क नहीं बनी है तो बता देते हैं सड़क बन चुकी है। इस मुद्दे को भी उठाया गया, जो कि काफ़ी पब्लिक के सामने काफ़ी सच्चाई लाने की कोशिश की है इस फिल्म के माध्यम से। कहानी चलती रहती है, कहानी के बारे में मुझे कोई ऐसी बात नहीं करनी है। आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, दूसरे रिव्यू सुन लीजिएगा। फिल्म के ख़त्म होते होते एक बार और शाहरुख खान पर्दे पर आते हैं कहानी के माध्यम से टेलीविज़न पे, और वो लोगों को सीख देते हैं कि वोट डालने से पहले जब तुमसे कोई वोट मांगने आए तो उससे सवाल करो कि तुम मुझसे मेरे लिए आने वाले 5 सालों में क्या करोगे। उससे क्वेश्चन करो, ये करोगे वो करोगे। और वो हमारे देश में एक ख़ास बात यह है कि कोई भी बात होती है, कुछ लोग बैठे होते हैं कि बहुत छोटा सा तबका है, कुछ उसमें मीडिया टाइप के भी लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं, तुरंत उसको एक राजनैतिक या धार्मिक रूप दे देते हैं, पॉलिटिकल और रिलीजियस। अब पिक्चर आई है, उसमें शाहरुख खान ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने क्लोजिंग रिमार्क्स दिया जनता को कि आप जब वोट दें तो सोच समझ के दें और पूछें अपने प्रतिनिधियों से कि भाई आप हमारे लिए आगे क्या करेंगे। अब ये तो बड़ी साधारण सी बात है ना, कॉमन सेंस की बात है। अब वो शाहरुख खान ने बोली स्टेज पे तो बात अलग है, लेकिन अब इसको कि उन्होंने वो इस पार्टी के ख़िलाफ़ बोल दिया, उसके ख़िलाफ़ बोल दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अब वो तब उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के जाने क्या क्या कहानियाँ बना रहे हैं। तो ये ऐसे ही होता है। पठान फिल्म आई थी तो उसको लेकर के कुछ न कुछ कर दिया था, और ये बहुत छोटा सा तबका है, उनको कुछ और नहीं करना होता है। बस कहीं कोई बड़ी घटना घट रही हो है, उसको उसके विरोध में कुछ लोग बैठे होते हैं या कुछ उसके पक्ष में बैठे होते हैं, वो बिल्कुल शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि सोचें कि हाँ भाई एक अच्छी बात बोली है गई है फिल्म में। अब यहाँ पे जिस तरह से इस फिल्म को हर तरफ तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उनके स्टेटमेंट को, जो खासकर क्लोजिंग रिमार्क था, वो किसी नेता के खिलाफ़ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ़ नहीं है। अगर उसको ध्यान से सोचिए तो वो एक बड़ी सिंपल सी बात कही गई है। अब कोई भी आदमी अगर किसी भी कोई स्टेटमेंट दे दे, अगर ये कह दे कि भाई तुम बड़ा अगले चुनाव में बहुत सोच समझ के वोट दो ना, अब शुरू हो जाइए साहब कि नहीं वो तो इनके खिलाफ़ बोल दिया, उसके खिलाफ़ बोल दिया। ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं भी सोचना चाहिए। सीधी सी बात है, एक जनता को जागरूक करना है, और यहाँ पर जो है वो ये है कि जनता को एक रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए। आप आगे क्या करेंगे
वो पूछने से तो जो भी कोई कुछ कह देगा आपको बिलीव करना पड़ेगा, हाँ भाई ऐसे करेगा वैसे करेगा। लेकिन जब आप रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे, सभी से मांगिए, जो सत्ता में हैं, जो नहीं हैं, वो भी तो कभी सत्ता में थे, तो उन्होंने क्या क्या किया था उस समय वो बताएं, और उसका क्या आज वो चीज़ें कहाँ पहुँची हैं। जो लोग सत्ता में हैं वो बताएं उन्होंने क्या क्या किया है। तो वो जब अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे कि हमने ये किया, हमने फलाने गांव में 1000 मकान बनवाए, हमने इतने पुल बनवाए, हमने इतनी सड़कें बनवाई, तो क्योंकि वो पास्ट हो चुका है तो वो आप उसका आकलन ठीक से कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि हाँ इन्होंने इस समय ये कहा था। वो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 साल का हिसाब ही मांगना है, 10 साल का मांगना है। जो लोग पहले सत्ता में रह चुके हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि उस समय आपने क्या क्या किया था, वो तो सब सामने दिखाई देगा ना। वो चाहे काम किया हो, चाहे न किया हो, चाहे करप्शन किया हो, चाहे वास्तव में जनता की भलाई का कुछ किया हो, तो आप कहिए हाँ भाई ठीक है, वो तो बहुत अच्छा था, उसने तो ये किया था, ठीक है हम उसको वोट देंगे। तो यहाँ पे इसको फिल्म को लेकर के पॉलिटिकल रूप देना और उसको तरह तरह से, यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रिप्ट को सही करना चाह रहा हूँ। और शुरू में भी एक जगह शाहरुख खान से डायलॉग बुलवाया गया है कि हम इतने सालों में 5-5 साल पे सरकारें बदलते आ रहे हैं, लोगों को 10-10 साल का भी मौका दिया, लेकिन हमारे देश में कोई खास तरक्की नहीं हुई। आखिर में वो ये सलाह देते हैं कि तुम सवाल करो कि तुम क्या करोगे नेताओं से। यहाँ पे मैं थोड़ा इस फिल्म को से मेरा अलग विचार है। सवाल अब आने वाले चुनाव में ये नहीं करना है कि तुम क्या करोगे, अब सवाल ये करना है कि तुमने क्या किया। स्पेसिफिक बताओ, पॉइंट वाइज, कि तुमने जनता के लिए क्या किया, शहरी जनता है, गरीबी जनता है, सड़कों के लिए क्या किया, और जिससे कि देश का ओवरऑल कुछ लेवल बढ़ा हो, सबका, पूरे देश का। मैं एक खास वर्ग और ख़ास शहरों की और ख़ास आयोजनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आज भी हमारे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े चौराहों पे आधे कपड़ों में औरतें और लड़कियाँ भीख मांगती नज़र आती हैं। सड़कों के बाहर जो स्लम्स बने हुए हैं, हम जानते हैं कि स्लम्स के बिना हमारे शहरों की तरक्की नहीं होगी, वहीं पे रहने वाले हमारी बड़ी बड़े मकान और बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन उनके लिए क्या कोई अच्छी कॉलोनीज़ बनाई गई, क्या उनको कहीं विस्थापित किया गया? इसी तरह से जो सड़क में लोग इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं, वो लीगल है या इलीगल है, उनके लिए क्या किया गया, मतलब पूरे देश के लिए क्या किया गया, ये सवाल करना। तो मैं जो स्क्रिप्ट राइटर थे उनको यहाँ पे लोगों से अगर सलाह लेते तो ये बताते कि आपको ये पूछना है कि तुमने पहले क्या क्या किया, क्योंकि आगे जो अगर पूछोगे क्या किया, वो तो उनके वादों की लिस्ट में है ही है, मैनिफेस्टो में, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं तुम्हें सोने से लाद दूंगा और मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। तो वो तो फिर बता जाएंगे मैं 5 साल में ये करूँगा, भोली जनता बेवकूफ़ बन जाएगी, फिर आप वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगा कि अगर इस सवाल को दूसरी तरह से रखा जाता तो शायद और ज़्यादा अच्छा मालूम होता। एनीवे, कुछ ना कुछ मुद्दे बीच बीच में ला करके कम से कम राष्ट्रीय लोगों को उकसाने की, जगाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि जब ये सवाल किया जाता कि तुम क्या किया है, अब हमको एक और बहुत बड़ी शक्ति मिल गई है कि इलेक्शन कमीशन से या हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन से, कि हम चाहें तो हम अगर किसी से संतुष्ट नहीं हैं तो हम उसको किसी को वोट नहीं देंगे, जिसको नोटा कहते हैं। नोटा का ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में या हमारा जो बैलेट पेपर होता है उसमें बिल्कुल आखिर में दिया होता है। इसका मतलब है कि नन ऑफ द अबव पे उंगली लगानी है। मैं ये आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई पसंद कि आप नन ऑफ द अबव पर उंगली लगाएं, लेकिन अगर आप किसी से भी संतुष्ट नहीं हुए हैं अब तक 75 सालों में, तो आप नन ऑफ द अबव पे उंगली लगा सकते हैं कि हमको वोट नहीं देना है, क्योंकि हम बहुत लोगों से तंग आ चुके हैं, और इसीलिए ये ऑप्शन रखा गया है। और अब सरकार को ये परिवर्तन भी करना चाहिए कि अगर नन ऑफ द अबव को उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिलते हैं तो उसका कैंडिडेचर मान्य नहीं होना चाहिए, मतलब वो इलेक्टेड घोषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ये वोट दिया है कि नन ऑफ द अबव, हमें कोई भी पसंद नहीं है, तो फिर आप उसको, वो तो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। अब हमें किसको वोट नहीं देना है ये समझना है।
हमारे पास नेता गाहे बगाहे 5 सालों में आते ही रहते हैं, वादे करते रहते हैं, और ख़ासकर इलेक्शन के पहले तो भरमार लगी होती है। छोटे छोटे पार्षद से लेकर के पार्टी के छुटभइये नेता और उसके बड़े, फिर उससे बड़े, तमाम हमारे यहाँ आते रहते हैं, हमको वादे करते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शायद एक भी वादा नहीं पूरा किया जाता है, वी हैव टू बी जस्टिफाइड, लेकिन यही नेता छोटे से लेकर के बड़ा तक जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है, वो चुन लिया जाए या ना चुना जाए, अपने घर में जाके बैठ जाए। बहुत से हमारे बड़े बड़े नेता अपने घरों में बैठे हुए हैं 5 साल तक, फिर उनके दर्शन नहीं होते जब तक कि अगला चुनाव नहीं आता है। तो ऐसे नेता जो चुनाव ख़त्म होते ही चुन लिए जाएं या ना चुन लिए जाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकलते हैं चौराहों पे, और उनको ऐसा लगता है कि हम जो पब्लिक है अगल बगल वो सब चूहे बिल्ली कुत्ते हैं। उनके गार्ड्स बड़ी बड़ी बंदूकें लहराते हुए चलेंगे, उनका वो जो सिपाही बैठा होगा कार में ऐसा ऐसा इंडिकेशन देगा। अरे भाई, तुम अभी जनता में थे, अब जनता से कहाँ पहुँच गए? भगवान हो गए? जो पार्टी का नेता ऐसा करता हो, जो हमारा तिरस्कार कर रहा है सड़क पर, हमको उसको वोट नहीं देना। जो हमारे दरवाजे पे आके हाथ जोड़ के और तमाम तरीके के आश्वासन, रुपया पैसा और पता नहीं क्या क्या गिफ्ट बांट करके वोट मांगने आते हैं, उसके बाद जब एक आदमी उनसे समय लेने जाता है अगर, तो उनके पास टाइम नहीं है। वो नीचे से ही, उनका नीचे का पीए जो होगा और जो उनके चमचे वमचे होते हैं, वो बाहर से ही भगा देंगे। नहीं भाई, बिजी हैं नेताजी, वहाँ जा रहे हैं उद्घाटन में, वहाँ जा रहे हैं यहाँ। जो नेता ऐसे करता है, हमको उसको वोट नहीं देना है। हमारा तिरस्कार बहुत से नेता तरह तरह से करते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद इलेक्शन आते ही शुरू हो, हम अपने लोकल नेताओं को भी पहचानते हैं, हम बड़े नेताओं को भी पहचानते हैं, हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हम सबको पहचानते हैं, सबका आदर करते हैं। लेकिन हमारे शहर, एक तरफ हमारे स्वच्छता अभियान चल रहे होते हैं, एक तरफ में सफाई रखनी है, शहर में गंदगी ना फैले। तो ऐसे नेता जो बिना वजह, बिना कारण, मौके बेमौकों पे पूरे शहर को अपने पोस्टरों से पाट देते हैं, आवश्यकता है या नहीं है। फिर वो पोस्टर हटाए जाते, नहीं हटाए जाते, पता नहीं उसमें कितना पैसा लगता है, कहाँ से आता है, क्या होता है, पार्टी का है, सरकार का है, कौन हिसाब पूछेगा, क्या करेगा। तो ऐसे जो बिला वजह अपनी पब्लिसिटी करते हैं, हमको उन्हें वोट नहीं देना। मेरा ख्याल है कुछ इस तरीके की बातें और अगर फिल्म में रखी गई होती तो फिल्म ज़रा इस मुद्दे पर और सॉलिड बनी होती। बट एनीवे, बेस्ट टू शाहरुख खान, बेस्ट टू द मूवी, एंड लेट अस सी हाउ इट गोज़। हालांकि हमारे यहाँ बहुत सी फिल्में बनी हैं, गब्बर आई थी एक फ़िल्म, उसमें बहुत पिन पॉइंट की गई थी इस तरीके की समस्याएं। करप्शन को लेकर बहुत सी समस्याएं बनी हैं, नेताओं के करप्शन को लेकर बहुत सी समस्याएं बनी हैं, लेकिन कोई विशेष फ़र्क तो पड़ता नहीं है। मगर फिर भी चर्चा तो होनी ही चाहिए, बातचीत तो होनी ही चाहिए।